नादरीन, फवाद चौधरी की कोर्ट ने ना सिर्फ जमानत मंजूर कर ली बल्कि रिहाई के भी अहकामात जारी कर दिए। तो हमने इन 4 दिनों में फवाद चौधरी साहब का जो तेल निकालना था वो निकाल लिया। अब उस तेल से हम इस मुल्क की इकॉनमी चलाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, गुज़श्ता 5 दिन से फवाद चौधरी के मामले को लेके हमारा सारा मीडिया, हमारी पूरी की पूरी गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मैदान में एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा दिखाई दिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना ही तो कोई चार्जेस थे और ना ही कोई इतना बड़ा केस था कि फवाद चौधरी साहब को आप कुछ 6 महीने 7 महीने कोई साल अंदर रख सकते। हुआ क्या, वही बिल आखिर कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। लेकिन ज़मानत जो थी वो मशरूत मंजूर की गई कि आइंदा इस तरह के बयानात नहीं दिए जाएंगे। बाबर अवान ने कहा कि अगर बयानात के बारे में ही डिस्कस करना है तो पहले वो बयानात डिस्कस कर लें जो कि दूसरी साइड से आ रहे हैं, और अगर बयानात पे ही सजाएं और जजाएं देनी हैं तो फिर सारा सिस्टम बंद कर देते हैं और अवाम को बोलने से मना कर देते हैं। नादरीन, अफसोस इस बात का है, हम पहले भी हर प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि आप कर क्या रहे हैं। हमने देखा कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट की पूरा जोर लगा रखा है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह से तहरीके इंसाफ के किसी बड़े बंदे को ये तोड़ने में कामयाब हो जाएं। इससे पहले भी हमने देखा कि आजम सवाती के मामले को लेके क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया, शहबाज गिल के साथ, और अब रिसेंटली शेख रशीद साहब को पिंडी में तंग किया जा रहा है। फिर गुज़श्ता रात चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे हमला। कुछ समझ आने से हर चीज़ पता नहीं अकल कहाँ चली गई है हमारी। क्या हम चाहते हैं कि इस मुल्क के साथ हम लोग मजाक करें, या फिर ये हो क्या रहा है, बिल्कुल भी बगैर अकल के ये गवर्नमेंट चल रही है और जो इसको मशवरे देने वाला है वो इनके दोस्त नहीं है, वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही वजह है कि हम लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम में वो जो एक चीज़ कायम की हुई थी इन्होंने कि नून लीग बड़ी अच्छी जमात है, ये वो ख़त्म होती जा रही है, असर ज़ाइल हो गया सारे का सारा। दूसरी जानिब हम लोगों को इसका एक बड़ा सबूत मिला आज बहावलपुर में। मरियम नवाज़ साहिबा ने शायद कल हमारा प्रोग्राम देख लिया या सुन लिया, हमने कहा वो नज़र नहीं आ रही, तो आज वो बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन करती हुई दिखाई दी। लेकिन हमने बहावलपुर में देखा कि लोगों की अदम दिलचस्पी के बायस, हालांकि वो एक सियासी पावर शो था, MNAs MPAs लोगों को लेकर भी आए थे, लेकिन इसके बावजूद अवामी इंटरेस्ट वहाँ पे ज़ीरो था। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि दोस्त ममालिक को एतमाद में लेंगे, पार्लियामेंट को लेके चलेंगे। कौन सी पार्लियामेंट, कहाँ की पार्लियामेंट? कौमी असम्बली में जो सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात है वो तो रिज़ाइन करके घर जा चुकी है, जिनके इस्तीफ़े भी आपने 35-35 करके एक्सेप्ट किए। मजाक कर रहे हैं आप इस कौम के साथ। ज़िमनी इंतखाबात 30 सीटों पे, 11 सीटों पे, 12 सीटों पे एक ही मरतबा करवाएं सारी की सारी नेशनल असम्बली पे इलेक्शंस, आपको भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मुल्क और कौम के लोगों के साथ मजाक करना बंद करें, खलवाड़ करना छोड़ दें और एक सीरियस नोट पे आप देखें कि मुल्क के हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं। आप टाइमली इसको कवर करें। दूसरी जानिब मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेशावर की आवाम को, उनको जगाने की कोशिश की और कहा कि अगर हम नहीं जागेंगे तो ये दहशतगर्द इसी तरह से हमारा नुकसान करते रहेंगे। पार्टी की बुनियाद से बालातर होकर आप ये फैसला करें कि हमें किस तरफ जाना है, हमने अपनी जान बचानी है या फिर अपनी सियासत बचानी है। तो मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब यही था कि खुदारा इस मुल्क के लोगों पर रहम करें और उनकी जानों की हिफाजत करें, और जिस काम के लिए, मकसद के लिए आपको लाया गया है आप वो काम करें। नादरीन, सियासत, मुएशत और मुल्की अमन सलामती तीनों की तीनों क्रिटिकल सिचुएशन पे हैं। इलेक्शंस, चूँकि नून लीग में भी हमने देख लिया कि मेजॉरिटी क्या है, वो इस चीज़ की हामी है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं। और आज KP के असम्बली ने भी वहाँ पे हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, और वहाँ पे गवर्नर ने आइंदा जो आम इंतखाबात हैं KP के गवर्नमेंट की 16 अप्रैल की उन्होंने डेट मौजू करार दी है, 2-4 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी।
तो देखना यही होगा कि आइंदा चंद दिनों में जब ये इलेक्शंस के ऐलानात हो जाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में किस तरह से कंपेन करेगी। हमने पीछे भी देखा था ज़िमनी इंतखाबात में भी मरियम नवाज़ साहिबा ने ही कंपेन की थी, तो उसमें 90% सीट्स ये जो लोग थे ये लूज़ कर गए थे। इमरान खान 2/3 की बात कर रहा है, लेकिन अगर हालात ऐसे के ऐसे ही रहे तो 2/3 नहीं बल्कि 4/3 जितनी भी सीटें होंगी वो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि इमरान खान का दौर मौजूदा दौर से 1000 गुना बेहतर था हर लिहाज से। अगर आप हालात को वहाँ पे नहीं लेके जा सकते तो हालात को मज़ीद ख़राब करके अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मायूस करना बंद करें, इलेक्शंस में जाएं, ताकि आपके जो कोई थोड़ी बहुत कोई इज़्ज़त जो बची है वो आप उसको कायम और दायम रख सकें। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें और बेजा सियासी जो है मुदाखलत उससे दूर रहें। आप सियासत ज़रूर करें, आपका हक है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन कभी भी पर्सनल ना हो सियासत को लेके। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।